कुनरगी ब्लॉक के ग्राम डोम घर में आयोजित हुए सापा कार्यकर्ता सम्मेलन में बोलते हुए वक्ताओं ने कहा कि समाजवादी ही वास्तव में प्रदेश का विकास कर सकती है और अन्य पार्टी तो सांप्रदायिकता भड़काने का कार्य कर रही हैं। कुनरगी ब्लॉक के गांव डोमघर में आयोजित समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन में सदस्यता अभियान चलाने और पार्टी को मजबूत करने पर बल दिया गया। साथ ही जनसंपर्क अभियान गांव स्तर पर चलाने का भी फैसला लिया गया। सम्मेलन में बोलते हुए वक्ताओं ने कहा कि सपा सरकार में हर वर्ग, जाति और धर्म के लोगों के साथ बिना भेदभाव के साथ विकास कार्य हुआ है। प्रदेश में जनता का राज कायम रहा है। हर कमजोर और मजलूमों को उनका हक दिलाने का कार्य सिर्फ समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया। वक्ताओं ने कहा कि भाजपा की केंद्र व प्रदेश सरकार की नीतियों के चलते जनता बेहाल है। वो आज समाजवादी पार्टी की कल्याणकारी सरकार को याद कर रही है। सम्मेलन को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक सौलत अली ने कहा, एक बात का ख्याल रखना, बहुत हवा दिखाए जा रहे हैं। बीजेपी की सरकार बन गई, योगी जी मुख्यमंत्री जी बन गए। आपको याद होगा 2-3 मीटिंगें मैंने अटेंड करी हैं, आपके गलबतपुर पे अटेंड की, मुरादाबाद में 2 मीटिंग आज इमरान साहब की मैंने अटेंड की, एक मीटिंग गांव में हमारे हुई थी, वो 4 मीटिंग। मैंने हर मीटिंग में इस बात का इशारा किया था कि जाओ होशियार हो जाओ। सभी हिंदू मुसलमान भाई, वो भाई जो सेकुलर मिजाज के हैं, जो हिंदुस्तान को इज्जत देना चाहते हैं और अपने आप को एक अच्छा हिंदुस्तानी साबित करना चाहते हैं, वो जाओ कहीं चूक ना हो जाए। अगर चूक हो गई, उन लोगों से खास तौर से कहना चाहूंगा जो ये कह देते हैं कि अरे पहले भी तो बीजेपी की सरकारें बनी हैं, हमारा क्या बिगाड़ लिया, उसको फिर बन जाएगी तो क्या हो जाएगा। उन लोगों से खास तौर से मैं कहना, मैंने कहा हर मीटिंग में कहा, आपको याद होगा जो लोग मीटिंग होंगे, कि अगर आपकी सरकार जीत गई तो बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी दोस्तों, आपकी सरकार आरएसएस की बनेगी और आरएसएस की सरकार को झेलना बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाएगा। देहात विधायक हाजी इकराम कुरैशी ने कहा, उनसे पहले मायावती जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी। नहीं किया कि किसी के जज्बात को ठेस पहुंचे। मायावती जी मुख्यमंत्री थी, क्या ऐसी नौटंकी कभी की गई? ऐसा भगवाकरण कभी हुआ? तुम हमें भगवाकरण से डराते हो, हम भगवाकरण से डरने वाले नहीं हैं। अगर इस देश में कोई कौम अगर सेकुलर है तो मुसलमान है, हम गारंटी से कह सकते हैं। इसलिए सेकुलर मुसलमान है। मुसलमान ने कभी मुस्लिम लीग को वोट नहीं दिया, मुसलमान ने कभी ओवैसी को वोट नहीं दिया, मुसलमान ने कभी मुस्लिम मजलिस को वोट नहीं दिया। मुसलमान किसको वोट देता है? मुलायम सिंह यादव को। तो सेकुलर हम हैं या सेकुलर कमल का बटन दबाने वाले हैं? बताओ, हाथ उठाकर कह दो, इस देश में सेकुलर अगर कोई है तो कौन है? तो दोस्तों, वक्ती तौर से आप हमारी सेकुलर लोगों की आवाज को दबा सकते हो, लेकिन सेकुलर आवाज कभी मरती नहीं है साथियों। और ऐसा कभी कोई दिन नहीं बना जिसकी रात ना हो, ऐसी कोई रात नहीं बनी जिसका सुबह ना हो। कुनरगी विधायक हाजी मोहम्मद रिजवान ने अपने संबोधन में जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज ये यहाँ पर हमारे कुनरगी विधानसभा क्षेत्र के जांबाज साथियों का, बुजुर्गों का, उन नौजवानों का शुक्रिया अदा करने के लिए, उन नौजवानों का मान सम्मान करने के लिए ये एक शानदार कार्यकर्ता सम्मेलन समाजवादी पार्टी के जांबाज साथियों का ये बुलाने का इलेक्शन के बाद में
ये शुक्रिया अदा करने के लिए आपको यहाँ पर दावत दी है। आपने जिस मेहनत, जिस जोश खरोश, जिस हिम्मत और जिस ताकत का मुजाहरा बैठ जाकर यहाँ पर नमूना पेश किया और एक ऐसे शानदार माहौल में आप लोगों ने जिस जांबाजी का सबूत 29 कुंदर की विधानसभा क्षेत्र में साइकिल का बटन दबाकर जिस शानदार कामयाबी का आगाज किया, मेरे पास अल्फाज नहीं है। मैं दिल की गहराइयों से आपका इस्तकबाल करता हूँ, आपका खैर मकदम करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। जिस तरह का माहौल था, जिस तरह के हालात थे। सम्मेलन में मुख्य रूप से कांट के पूर्व विधायक अनीसुर रहमान सैफी, जयवीर सिंह यादव, संजीव यादव, विधायक पुत्र मोहम्मद फैजान, हाजी उवैस कल्लन, मोहम्मद जुबैर, नगर पंचायत कुंदर की चेयरमैन मेहंदी हसन, साजिद खां उर्फ बबलू, ताहिर बरकाती, मोहम्मद आजम, नईम आजाद अंसारी, नाजिम उस्मानी, मोहम्मद हफीज, अनवर अंसारी, भानु सिंह यादव, तस्लीम अहमद, मोहम्मद शमीम प्रधान, वाहन सिंह यादव, खुर्शीद मलिक, हारून कारून प्रधान समेत बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ता व क्षेत्रवासी मौजूद रहे।